नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका अपने चैनल BS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि आज हमने आपको बताने के लिए कहा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका। तो आज मैं आपको सबसे माइंड ब्लोइंग ट्रिक बताने वाला हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कल आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग ट्रिक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाल बटन दबा करके, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि रूट 19 का आप कहोगे सर हमें रूट 19 का रूट निकालने नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है। या आपको कह दीजिए रूट 17 का क्या होगा, आप कहोगे नहीं पता। रूट 27 का क्या होगा, कहोगे नहीं पता। लेकिन अगर रूट 16 दे दीजिए कहोगे 4 होगा। रूट 36 हो कहोगे 6 होगा। तो ये तो परफेक्ट हैं ये दोनों, तो इसलिए पता है। ये नॉन परफेक्ट हैं तो इसे हमें नहीं पता है। तो हमें यही सीखना है कि जो नॉन परफेक्ट हैं, जैसे रूट 19, रूट 17, रूट 27 कुछ भी आ जाए नॉन परफेक्ट में, तो उसे कैसे आसानी से ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। आज की क्लास हमारी उसी पर बेस्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूले का यूज इसमें करना होगा, ठीक है। हमें इसमें सबसे पहले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो हम आपको बता दें कि किसी भी सवाल को पढ़ने के लिए मैथ में फॉर्मूले का यूज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम आपको वैसे विधि से भी बता सकते थे, उस जो आपको फॉर्मूले से बता रहे हैं हम आपको वैसे विधि से बता सकते थे। लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसे फॉर्मूले से नहीं पढ़ते हैं तो उस चीज़ को करते हैं तो हम भूल जाते हैं। आज याद रहेगा, कल हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करके पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को कभी भी हमसे गलत नहीं होगा। जब हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमसे कभी भी गलत नहीं होगा और वो हमें कभी भी भूलेगा नहीं। इसलिए मैथ में फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका फॉर्मूला है। उम्मीद करते हैं आपने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा। इस फॉर्मूले को बार हम आपको बता देते हैं। अंडर रूट x + -y इज इक्वल टू अंडर रूट x + -y/2 अंडर रूट x। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले हम आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रूट 7 दे दिया गया है, ठीक है। हमें यही है रूट 7, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। यही हमें क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, हमको इसको सबसे पहले अंडर रूट x + -y के फॉर्म में तोड़ देना है। तो आप देख लोगे यहाँ पर भी x अंडर रूट में है, यहाँ पर भी x अंडर रूट में है। इसका मतलब x आपको वैसा नंबर चूज करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये बताओ 7 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 7 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो आपको 9 x की जगह क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, 9 को आपको x की जगह सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 9 को हम सिलेक्ट कर लिए। अब 9 में से हम कितना प्लस करें कितना माइनस करेंगे, 7 आ जाए। तो कहोगे सर अगर हम 9 में 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। कर दो, ऊपर रूट लगा दो। अब देखो ये जो है ये अंडर रूट x - y के फॉर्मेट में ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें इसे इस फॉर्मूले पर रख देना है। तो देर न करते हुए हम इसको इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसे हम रखते हैं। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये x है ये y है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 9 रख दो, जहाँ y है वहाँ 2 रख दो। अंडर रूट x है तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पर है प्लस और माइनस। यहाँ पर अगर हम प्लस लिए होते तो यहाँ पर हम प्लस लगाते, लेकिन यहाँ पर हम माइनस लिए हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस, अब
वाई रखना है हमें, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख दो, ठीक है। बटे मतलब अपान क्या करना है, अपान 2 गुणे अंडर रूट एक्स है, एक्स के मान 9 है, तो अंडर रूट 9, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो चलिए ठीक है फिर, अब अंडर रूट 9 को ब्रेक करोगे तो अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3 -2 अपान 2 इंटू अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या आया, 3 माइनस 1/3। अब देखो 3 तिहाई 9, 9 में से गए 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। और 8/3 को आप कैलकुलेटर उठाइए तो आप लगभग में इसे 2.67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही से बताइए। इसमें इसको आप लगभग में 2.67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो कुछ नहीं, यही 2.67 क्या है, आपका आंसर है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आप तो कहोगे सर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम नहीं लग रहा है बेटा, टाइम नहीं लग रहा है, बहुत ही कम समय में ये आपका सॉल्व होने वाला है। बस पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको ऐसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से हम इसे सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने आपसे कहा था अंडर रूट 10, जिसका भी ये आपका दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 10। पहले हम क्या करते थे, स्टेप क्या करते थे, स्टेप याद करो। पहले हम इसको यक्स अंडर रूट यक्स प्लस माइनस वाई था, तो हम इसको उसके फॉर्म में तोड़ना है। अब देखो 10 के सबसे नज़दीक कौन है, 10 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो कहोगे सर 10 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है। अब 9 में कितना प्लस माइनस करोगे, 10 आएगा, कहोगे 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ये आपका यक्स वाई में ब्रेक हो गया। करना कुछ नहीं, इसको फॉर्मूले पर रख दो। फॉर्मूला क्या था अंडर रूट यक्स प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे। फिर क्या था, वाई, वाई की वैल्यू 1 है, बटे 2 गुणे अंडर रूट यक्स, यही था, यही था, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इतना आप लो। अब क्या करोगे, अंडर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, तो क्या होगा 3 प्लस 1/6, 3 प्लस 1/6 होगा कि नहीं होगा। अब इसको 3 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, 6 3 जे 18 1 19, 19/6, 19/6 होगा कि नहीं होगा। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर उठाओ, 3.16, लगभग 3.16 आएगा। तो यही क्या हो गया, 3.16 क्या हो गया, 3.16 आपका उत्तर हो गया। कुछ नहीं, यही आपका उत्तर हो गया है। समझ में आया, समझ में आया है। फिर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर आपको बिल्कुल इजी वे में हम आपको बताते हैं। तो करना कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन नोट करो और हमारे साथ सॉल्व भी करो इसको। रूट 47 है, करना कुछ नहीं है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले रूट 47 को ऐसा ब्रेक करना है कि एक्स उसमें परफेक्ट स्क्वायर हो, वाई परफेक्ट स्क्वायर हो या ना, उससे हमें नहीं मतलब है। तो इसको आप 49 - 2 लिख सकते हो, क्योंकि 49 इसका सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स करोगे। देखो अब हम इसे आसानी से करेंगे, दो हमने बिल्कुल तोड़ करके कर लिए, इससे हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स था फॉर्मूले में, अंडर रूट एक्स करेंगे तो अंडर रूट 49 आएगा, अंडर रूट 49 आएगा, अंडर रूट 49 को ब्रेक करेंगे तो 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो। फिर क्या था, वाई था, वाई अपान में, वाई के बाद अपान था, उसके बाद क्या था 2 इंटू अंडर रूट एक्स, 2 इंटू अंडर रूट एक्स था। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 7 है, और 7 में 2 से गुणा कर दो 14 आ जाएगा, 2 1 कम 2 7 14, कितना आ गया, कितना आ गया 7 - 1/7 आया,
7 7 49 में से 1 गए 48, 48/7 आएगा कि नहीं आएगा? 48/7 आएगा। कैलकुलेटर उठाओ, इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 6.85 आएगा। देख लो, यही आपका क्या हो गया, यही 6.85 आपका क्या हो गया, यही 6.85 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, क्या है प्रोसेस वो हम आपको बताते हैं। 1 मिनट वेट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अब मैं ऐसा बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा कि आप इसको जल्दी से बिल्कुल तुरंत इसे आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बताते हैं क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर पहला नंबर लेंगे यक्स, इसका रूट लिख देना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल कर लिख देना है। तो लिख दिया हमने। यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहेगा वाई की जगह वाई पर रख देंगे, अपान करेंगे, अपान करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी इसको दुगना लिख देंगे, सीधे इसको दुगना लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम कह रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया √13, 13 के सबसे नज़दीक नंबर कौन सा है? तो 13 के सबसे नज़दीक नंबर परफेक्ट स्क्वायर में क्या है? 9 है, 9 है। तो कर दो 9, 9 में 4 जोड़ोगे, कहोगे 13 आएगा सर, 9 4, या कहो 16 है, 16 - 3, दोनों हो सकते हैं, आप चाहे जो लो। ठीक है, आंसर इसमें एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रॉक्स में आता है, आंसर आपका दोनों आएगा। ठीक है, तो हम जो कहो, चलिए हम आपको दोनों लेकर के बता देंगे। पहले हम 9 + 4 ले लेते हैं। अब करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका यहाँ पर नंबर है इसका स्क्वायर लिख दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल के लिख दो। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। प्लस लगाओ, यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर को लिख दो, अपान करो, इसका दुगना लिख दो, दुगना लिख दो, 3 दूनी 6। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? देखो कितनी आसानी से हो रहा है, कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब इसको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आया, 3 + 2/3। अब देखो 3 तिहाई 9, 9 2 11, 11/3 आ गया, आ गया। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? लगभग 3.66 समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3.66 के समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हमने क्या कहा कि आप √13 को √16 - 3 भी लिख सकते हो। तो चलिए हम इससे भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो √16 - 3 हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया, मेरी बातों को ध्यान दो, ये बात समझ गए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। जो यहाँ पर नंबर रहे उसका हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है, जो पहले नंबर लिखोगे उसका हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है। पहला नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है, ये मेरी बात को याद रखना। ठीक है, निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे जो साइन रहे वो साइन लगाओ, यहाँ पे जो नंबर रहे उसको लिखो, अपान करो, सीधे इसका दोगुना नंबर लिख दो, मतलब 4 का 2 गुना, तो 4 दूनी 8। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब करना कुछ नहीं है, अब इसको माइनस कर दो, 8 चौक 32, 32 में से 3 गए, 32 में से 3 गए, हो जाएगा 32 में से 3 गए 29/8। अब इसको काट दो, इसको अब काट दो, कितना आएगा? 8 त्रिक 24, 50, 8 छंग 48, 20। ठीक है, 8 छंग मतलब फिर 2 5। अब देखिए इतना आएगा। अब इन दोनों का आंसर मिलाओ, इन दोनों का अब आंसर मिलाओ। इसकी वैल्यू आई थी 3.66, इसकी वैल्यू आ गई 3.62, मतलब कह सकते हो कि ये 3.6 के समथिंग आई है, दोनों वैल्यू नहीं आई है। आप चाहे जो नंबर लो बट उसके नज़दीक होना चाहिए और परफेक्ट स्कोर होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को
लाइक कर दें और इस वीडियो माफ़ कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तो जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। √265 ये आपका क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।